प्रिय मित्रों, यदि जीवन में संवेदनशीलता आ जाए, यदि हम संवेदनशील हो जाएं, तो बहुत ही समस्याओं का हल स्वयं ही हो जाएगा। संवेदना, संवेदनशील, इसका अर्थ मेरे विचार से तो यही है कि अगर हम दूसरे की वेदना को उतना ही महसूस करें कि वो वेदना जितनी हमें होती। समवेदना, किसी की उंगली कट गई, उसे दर्द हो रहा है, तो वह दर्द तो महसूस कर ही रहा है, लेकिन हम भी उतना ही दर्द महसूस करें जितना दर्द वो महसूस कर रहा है, तो निश्चित रूप से हम उतना ही प्रयास करेंगे जितना प्रयास हम स्वयं पर करते हैं। एक वाक्य अक्सर कहा जाता है जो बहुत ही आदर्श और सत्य वाक्य है, हम दूसरों के साथ वही व्यवहार करें जो अपने लिए चाहते हैं। किसी से कोई भी बात किसी भी परिस्थिति में कहने से पहले अगर हम 1 मिनट ये सोच लें कि यदि यही परिस्थिति, यही कष्ट, यही हालात हमारे होते तो हम सामने वाले से कैसे व्यवहार की अपेक्षा करते। तो मेरे विचार से कोई समस्या ही नहीं रहे और न कोई विपरीत परिस्थितियां बने। होता यह है कि हम जब स्वयं पर वो परिस्थिति आती है तो हम दूसरे से कुछ और अपेक्षा करते हैं, और जब वह उस परिस्थिति से गुजर रहा है तब हमारी प्रतिक्रिया, हमारा व्यवहार कुछ अलग होता है। यही बेईमानी है। यही हम अगर ईमानदारी और सत्यता हमारे व्यवहार में आ जाए तो फिर कोई समस्या ही न रहे। जैसे यदि हमारी बेटी हमारे साथ कहीं जा रही है तो हम अपेक्षा रखेंगे कि हमारी बेटी के प्रति लोगों की भावनाएं एक बहन, एक पुत्री जैसी हो, और अगर ऐसी नहीं है तो ये गलत है, वो व्यक्ति गलत है, उसका चरित्र गलत है। लेकिन यदि दूसरा अपनी बेटी के साथ जा रहा है और हमारे भाव कुछ अलग हैं तो ये बेईमानी हुई कि नहीं, ये झूठ हुआ कि नहीं। वही बात आ जाती है कि हम दूसरे के साथ वही व्यवहार करें जो अपने लिए चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी समस्याएं स्वतः ही हल हो जाएंगी। जैसे किसी की बेटी विवाह होकर ससुराल में गई तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी बेटी के साथ उसके ससुराल वाले अच्छा व्यवहार करें, एक बेटी के समान ही माने, उसकी सास हमारी बेटी को अपनी बेटी के ही समान माने। लेकिन जब हमारी बहू आई तब मैंने नहीं सोचा कि अब हमें इसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो सभी उस पर भी लागू होती है। यही बात यदि हमारे चिंतन में आ जाए, अभ्यास में आ जाए, तो जीवन में प्रसन्नता, जीवन में सुख आते देर नहीं लगेगी। ऐसा मेरा सोचना है।